हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है हीट ऑफ कंबशन। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, आप HOC लिख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर किसी भी कंपाउंड को बर्न कर रहा है तो कितना हीट निकल रहा है। तो हीट ऑफ कंबशन नाम से ही देखें, हीट ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है? जलाना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, सॉरी, the amount of energy released during combustion, ठीक है। तो what is heat of combustion? तो heat of combustion is the amount of energy which released during combustion। जब आप किसी को जला रहे हो तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे, उसको बोलते हैं हीट ऑफ combustion। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कई जगह पूछे जाते हैं और लोग जनरली आंसर नहीं कर पाते क्योंकि ये एज सच बुक्स में ना उतना इंपॉर्टेंस के साथ नहीं दिया होता है। तो आप लोगों को करना ये है कि बहुत ध्यान से समझना है। छोटा सा टॉपिक है, आप जलाओगे कितना हीट निकलेगा ये देखना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उस फॉर्मेट को लगाओ, आंसर पाओ। देखिए, जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाए हीट ऑफ कंबशन क्या है, तो आपको जैसे ही इसका क्वेश्चन मिला ना, आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए। अब वो दो चीज़ें क्या है कि पहले आप कंपाउंड को देख के पता लगाओ कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें नंबर ऑफ एटम सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल होंगे ना, जैसे दो मॉलिक्यूल, उन दोनों में कंपेयर करना। तो अब देखो कि जो दोनों मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिख लो, इफ, यहाँ पे कर लेना, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, दो आपके पास कंपेयरिंग मॉलिक्यूल है और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देन आप क्या करोगे? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो दो कैसे हो सकते हैं कि हीट ऑफ कंबशन में तो कंपेयरिंग एटम में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो सकते हैं, और इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तब तो एकदम आसान कैसे हो जाता है। इसमें आपको सीधा फॉर्मूला ये लगाना है कि हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब आप बोलोगे सर स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगा? देखिए, अगर आपको वो एल्कीन पूछ रहा है तो आप जानते हो एल्कीन में स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। मान लो रेजोनेंस आ गया तो देख लेना किसमें ज़्यादा एनर्जी है, किसमें कम एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी वाला फंडा लगा के कौन ज़्यादा स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है मतलब उसका हीट कंटेंट ही कम है, और अगर आपके पास हीट कंटेंट कम है तो ऑब्वियस सा बात है आपको जलाएंगे तो हीट भी कम निकलेगा ना। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि दो लोग हैं, एक एकदम पतला दुबला आदमी और एकदम मोटा ताजा। अब ऐसा मान लो कि पतले वाले को बहुत दिन से खाना नहीं मिला, 4-5 दिन से, और मोटे वाले को खिलाया जा रहा है। अब दोनों को निचोड़ के दोनों के अंदर से ब्लड निकाला तो जो मोटा वाला उसके बॉडी से ज़्यादा ब्लड निकलेगा और जो पतला वाला उसके बॉडी से कम ब्लड निकलेगा। वैसे ही अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है तो पहले ही हीट कंटेंट कम है तो आप जलाओगे तो हीट भी कम निकलेगा, और अगर कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं है मतलब अनस्टेबल है तो मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप बर्न करोगे तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। बस ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले एक चीज़ होगी, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन यहाँ बनते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो दो टाइप के क्वेश्चन क्या होगा, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है ना तो सीधा पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, वो आपसे सीधा पूछेंगे कि हीट ऑफ कंबशन। एक तो डायरेक्ट पूछेंगे कि हीट ऑफ कंबशन क्या है, देखना कि दोनों का हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन है, आपने देखा नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, वो दो चीजें लिखेगा, आपको ध्यान समझना है। वो या तो आप हीट ऑफ कंबशन या फिर इसी को बोल देते हैं टोटल हीट ऑफ कंबशन। अब आप बोलोगे सर टोटल का क्या मतलब है? ठीक है, अभी एक्सप्लेन हो जाएगा वो साथ में। और एक दूसरा टर्म पूछ देते हैं वो लोग, या तो हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे या टोटल हीट ऑफ कंबशन, या फिर वो बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन पर CH2 या फिर हीट ऑफ कंबशन पर मोल ऑफ CH2, ऐसे लिख लीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा, पर मोल ऑफ CH2। अच्छा, इसी को कभी कभी ऐसा लिख देते हैं हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन एटम। समझ रहे हैं मेरी बात? पर
पर मोल ऑफ CH2 लिख सकते हैं या पर मोल ऑफ कार्बन एटम भी लिख सकते हैं, बात दोनों में एक ही चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि हीट ऑफ कंबशन ये बताना, यहाँ पे अगर टोटल हीट ऑफ कंबशन बोल रहा है और कार्बन एटम डिफरेंट है, या फिर डायरेक्ट बोला हीट ऑफ कंबशन और कार्बन डिफरेंट है, पर मोल नहीं पूछ रहा, मोल पूछा तो ये लगाना पड़ेगा, नहीं बोल रहा तो सीधा लिखिए कि हीट ऑफ कंबशन, यहाँ पे आप सी लिख लीजिएगा, हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसमें टोटल हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा। आपने घर में देखा है कोयला, कोयला क्या होता है, कार्बन का ही तो है, उसी का वो है, क्या कहते हैं, रिलेटिव है, कोयला उसी का एलोट्रॉप और एट्रॉप है, ठीक है। अब आप कोयला जलाओगे तो जितना ज्यादा कोयला जलाओगे उतना ज्यादा हीट निकलेगा। तो अगर एक जगह 3 कार्बन एटम की जगह 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन एटम तो ज्यादा हीट निकलेगा, 5 जलेगा तो ज्यादा हीट निकलेगा, 3 जलेगा तो कम हीट निकलेगा, खत्म। चलिए, अगर पर मोल ऑफ CH2 पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन इन पर मोल ऑफ CH2 पर CH2, तो आपको ये देखना है कि हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बस बस गेम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 चीजें बता देता हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो रहा है ना, तो आप क्या करिएगा कि स्टेबिलिटी अगर लगानी है, वैसे मैं लिख देता हूँ, ये तो पता ही होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर रेजोनेंस आ गया तो रेजोनेंस लगा देंगे, रेजोनेंस अच्छा इफेक्ट है, जनरली आपको इससे हाइपर कॉन्जुगेशन से आपका काम चल ही जाएगा, नहीं चला तो रेजोनेंस है, बात खत्म। रेजोनेंस के बाद कोई बचता नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, यहीं पे अगर मान लो कि आइसोमेरिक एल्केन दे दिया, आइसोमेरिक एल्केन कहने का क्या मतलब है, फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो। आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, मेरिक मतलब वही, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, सेम फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला भी सेम होगा, सब सेम होगा, बस जो बनाएंगे ना स्ट्रक्चर वो अलग अलग। आप बोलोगे सर इसका एक एग्जांपल देखिए फटाक से, मान लो ये यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, देखो ये दोनों आइसोमेरिक कंपाउंड हो गए, आइसोमेरिक एल्केन बोलेंगे रादर, क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, लेकिन देखो कनेक्टिविटी अलग है ना। ये कैसा लग रहा है, वो देखा आपने कार के आगे लगा रहता है ना, वैसा, और ये तो नॉर्मल है ना। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान देना, जो फेसबुक का मैसेंजर ऐप है ना, उसके ऊपर ऐसा बना रहता है, ध्यान देना, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा बना देता है, ये ध्यान देना, ये बेंजीन है, बेंजीन नहीं सॉरी साइक्लो एल्केन है, साइक्लो हेक्सेन बोल दो ज़्यादा बढ़िया। तो इस पर बात करेंगे आइसोमेरिज्म टॉपिक, ठीक है। चलिए यहाँ पे, चलिए ये तो हो गया बात मेरी। अब अगर एल्कीन आया तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अगर 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 ये आ गया, और अगर मान लीजिए कि आपका वो आ गया आइसोमेरिक एल्केन, आइसोमेरिक एल्केन, अभी लिख देता हूँ, बाद में क्वेश्चन में तो कवर हो ही जाएगा। आइसोमेरिक एल्केन आएगा तो आप क्या देखोगे, लेस ब्रांचिंग, मतलब ऐसे लिख लेना कि सरफेस एरिया, ऐसे लिख लो ना, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना लंबा चेन हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम, सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब ये जो 2 चीज़ें लिखी ना मैंने, ये हम लोग कवर कर लेंगे। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। हाँ, तो ये तो कवर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ, इसके लिए चिंता मत करिए, तो क्वेश्चन में भी फिर एक बार लिख दूंगा, ये वाला आप जरा लिख लीजिए। अब क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूँ और यहीं पे क्वेश्चन करता जाता हूँ मैं, दूसरे मार्कर से मैं क्वेश्चन करता जाता हूँ और आप बस देखते जाइए। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जैसा भी हो, जो भी हो, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। चलिए अब करता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व, और फटाफट क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे होता है सॉल्व। देखिए जैसे पहला, आप लोग कंपेयर करना भी सीख लीजिएगा साथ में, इन दोनों में, मान लीजिए कि इन दोनों में कंपेयर करना है। और एक और ले लेता हूँ, ये वाला ले लो ना, कंपाउंड। सबसे पहले देखो, इसमें लगाना है हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है इन तीनों मॉलिक्यूल्स में। हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट। कार्बन एटम इसमें कितने, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कार्बन है 6, यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 4 5, कार्बन यहाँ 5 है और यहाँ पे कार्बन 4 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट। डिफरेंट वाला केस पकड़ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अपने से सीधा पूछा है हीट ऑफ कंबशन, तो जब कुछ ना बोले तो नॉर्मली यही बोलते, ये बोलेगा अगर पर मोल जब तक ना बोले
तब तक ये मत लगाइएगा, वो खुद ही बोलेगा क्वेश्चन व्हाट इज द पर मोल हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। अदरवाइज वो कुछ ना बोले तो यही लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन टाइम ज्यादा, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप ए मान लो, इसको बी और इसको सी, तो हीट ऑफ कंबशन का क्या हो जाएगा ए बी सी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन। अब कार्बन ही ज्यादा होगा तो जलेगा भी ज्यादा, है ना, जलता असल में कार्बन ही है, तो कार्बन ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। चलिए एक तो ये क्वेश्चन देखिए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो, ये और 4, इसके बाद 4 वाला कर लेते हैं, इसके बाद 3 वाला कर लेते हैं। चलिए अब देखो, आपसे पूछा हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन पूछा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर क्या ही दिक्कत है, इसमें 6 आइटम है कार्बन, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3। अगर कार्बन आइटम डिफरेंट हो रहे हैं और हीट ऑफ कंबशन पूछा तो डायरेक्ट ये लगा देंगे, गेम खत्म। सही बात है, एकदम गलत नहीं है। इधर की तरफ जाएंगे तो हीट ऑफ कंबशन डिक्रीज होगा, मतलब उल्टा चलो ना, इधर की तरफ चलो तो बढ़ जाएगा, है ना। इधर से इधर मूव करेंगे तो हीट ऑफ कंबशन बढ़ेगा, है कि नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन पे आता है, इसी में एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। चलो ये वाला जरा बताना यहाँ पर। अब देखो इन दोनों में दो, चलो अच्छा ऐसे वाला ही कर लेते हैं, चलो पूरा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। पर मोल पे सोच रहा हूँ मैं क्वेश्चन एक करा दूं ताकि आपको कवर हो जाए। अब देखो यहाँ पर पूछा है हीट ऑफ कंबशन पर मोल, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, पर मोल बोला है। तो आप पहले देखो जरा सा, 6 कार्बन एटम, 5, 4, 3, मतलब कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट है, कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट हो गए, और उसके बाद क्या बोला पर मोल, तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बाकी आप समझदार हो, 6 मेंबर सबसे स्टेबल होता है, उससे कम 5, उससे कम 4, सबसे कम 3, तो सबसे कम। तो इधर की तरफ जब आप मूव करोगे ना तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा पर मोल। तो यहां से इधर मूव करिएगा तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल इंक्रीज करेगा। पर मोल CH2, पर मोल CH2 लिख दीजिए राधा, पर मोल CH2, पर मोल CH2। या फिर इसी को मैंने बोला भी आपको, पर मोल CH2 ना बोल के वो क्या बोल देगा आपसे, क्या बोलेगा, पर मोल कार्बन एटम, है ना। तो पर मोल कार्बन एटम भी पूछ सकता है आपसे। चलिए आइए और क्वेश्चन करते हैं, जगह अपने पास बहुत सारा है। ये हो गया, इसके बाद एक ये देखिए फोर्थ कहाँ लिखो, चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। कलर तो अलग है तो आपको दिख रहा है अलग अलग, जैसे ये दोनों कंपाउंड। एक जाइलिन वाला क्वेश्चन है, ये खूब फेमस है, लोग बहुत जबरदस्त फंसते हैं। चलिए इसमें कोई पूछ, इसमें बोलोगे यार ये तो गजब हो गया, अब इसमें कुछ नहीं लगे, है ना। लेकिन देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना दोनों में, गिन लो ना, 6 इसमें 6 इसमें, 2 2 बार 8 कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए, तो कौन सा लगाना है, ये लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगेगा, समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। तो कार्बन एटम आपके इसमें ज्यादा है तो हीट ऑफ, जिसमें देखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। मैं आपको बता देता हूँ कि मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल देन पैराजाइलिन, या फिर ये जाइलिन जो है ये जाइलिन ही है, ये पैराजाइलिन है और ये मेटाजाइलिन है। अब इसका आंसर आप सोचोगे सर आपको कैसे पता, देखो मैं एक बार हिंट देता हूँ। यहाँ वाला जो CH3 है ना और यहाँ वाला जो CH3 है, देखिए हिंट से सुनिएगा, अगर आप हिंट पकड़ लेते हो तो बढ़िया है, क्योंकि मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रखा है। देखो ये CH3 जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और ये जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के मेटा पर है। अच्छा, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ और यहाँ आएगा, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉन देने में, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देने में प्रॉब्लम होगी थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जो CH3 ग्रुप है ना, एक दूसरे को हाइपर कॉन्जुगेशन करके प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, एक दूसरे के आगे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, यहाँ और यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन वाला केस कम है, तो इधर की तरफ आप मूव करोगे ना तो आप ऐसा बोल दो कि इधर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इधर की तरफ हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जिसकी कम उसके पास ज्यादा हीट, और ज्यादा हीट तो जलाओगे तो ज्यादा हीट निकलेगा ना, जला ही तो रहे हो, जलाओगे तो सब जल जाएगा, सारा हीट निकल जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिए, है ना। चलो इसके बाद यहीं पे एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन 5th, चलो एक तो ये ले लो, क्या करते हैं इसमें आ जाते हैं, फिर एक क्वेश्चन ये वाला, हाँ, और एक ये वाला ले लो।
अब देखो इसमें देखना जरा ध्यान देना, मैं हट जाता हूँ। देखो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ध्यान से देखिए। तो क्या बोला है यहाँ पे, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हीट ऑफ कंबशन वर्सेस पोस्ट स्टेबिलिटी। अब देखो ना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है, फिर 5 फिर 4, ठीक है। तो इधर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब इधर की तरफ क्या बढ़ जाएगी, हीट ऑफ कंबशन। बोले बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताइएगा, ये बात समझ में आ रही है। देखिए स्टेबिलिटी इधर की तरफ बढ़ रही है तो हीट ऑफ कंबशन इधर की तरफ बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है वहां पे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए एल्कीन में आते हैं 6। ये चलो ये वाला एल्कीन ऐसा होगा, हाँ एक ये हो जाएगा, एक दूसरा आप ऐसा ले लीजिए, हाँ चलो एक बार ऐसा ले लो और एक बार ऐसा, कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ठीक। इन दोनों में हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, इन तीनों में, मतलब इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, है ना। हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, इसको मैं क्या करता हूँ ना थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गया, हाँ बहुत। देखिए सबसे पहले देखोगे तो बोलोगे भाई सब 2 ही हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके पास 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके पास 3 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन और इसके पास भी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम तो स्टेबिलिटी, तो जिसके पास 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सबसे अनस्टेबल होगा, है ना। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं समझ पा रहे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला वीडियो देखिए, पहला लेक्चर, ये समझ जाओगे। एल्कीन का तो उसी में खत्म कर दिया था कि, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो मतलब ए मॉलिक्यूल के पास स्टेबिलिटी सबसे कम है तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, तो इन दोनों में देखो ज्यादा स्टेबल कौन है, बोलोगे सर दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम है, काहे का स्टेबिलिटी, है ना। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हीट ऑफ मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है, माना मैंने ये माना, लेकिन यहाँ बात क्या होती है ना कि ये सिस कंपाउंड है, ये ट्रांस, और ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ये हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। तो मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल है, तो सी वाला फिर बी वाला, तो हीट ऑफ कंबशन का ये वाला आ जाएगा, है ना। चलिए इसको देख लीजिए फटाफट, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा, है ना। देखिए इसके बाद 7 पे आ जाइए, यहाँ पे ऐसा करिए, हाँ 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4, ये देखिए ये कंपाउंड। अब इसमें क्या दिक्कत होती है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देखो दोनों 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 में, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम तो हीट ऑफ कंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर अब बोलोगे सर स्टेबिलिटी का आएगा ना, रेजोनेंस है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, मेसोमेरिक के करे तो करेगा, है ना। नहीं देखिए इसी के लिए मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना कि ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम, या एक लिखा था सरफेस एरिया वाला फंडा, है ना। मैं लिख देता हूँ कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन आइसोमेरिक एल्केन ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा ना स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है, मतलब उसके अंदर हीट का कंटेंट उतना कम हो जाता है। तो देखो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें, मतलब हीट ऑफ कंडक्शन सबसे कम इसमें, उससे कम मतलब उससे हीट ऑफ कंडक्शन इसका ज्यादा और सबसे ज्यादा इसका, देखिए। तो इसका मतलब इधर की तरफ स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो इधर की तरफ ही हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो जाएगा। बस समझ पाए आप लोग मैं क्या कहना चाहता था, एक बार में काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं छोटा मोटा, ठीक है। या फिर मैं सोचता हूँ यही कवर कर देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं साइड में, है ना, अपना काम चल जाएगा इससे। जैसे ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिएगा, और एक दूसरा क्वेश्चन यही है, सॉरी ये देखो यार ये, हाँ अब इन दोनों में हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, तो बोलोगे सर कि पहले का नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है एकदम से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और देखो ये दोनों एल्केन ही है ना, और देखो आइसोमेरिक एल्केन है, फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हुआ, स्ट्रक्चर आइसोमर है,
तो देखो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बताओ इसमें ब्रांचिंग ज्यादा तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, मतलब हीट कंटेंट इसका ज्यादा। तो मतलब इसको मैं ए बोलूं और इसको बी बोलूं तो ए हैज मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देन हीट ऑफ कंबशन, रादर हीट ऑफ कंबशन देन बी। देख लीजिए, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सीन है यहाँ पे। और देखना है, चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। अच्छा ये पॉइंट याद भी रखना पड़ेगा आपको, ये मत कहिएगा याद नहीं है। देखो एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, यहाँ देखना, यहाँ गेम होगा, यहाँ एक गेम होता है, इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान रखना। अब इसमें मैं पूछूं किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर कि देखो है तो दोनों सेम, मतलब ये वाला है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ठीक है। बोलोगे सर यहाँ देखो इधर 2 तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बात। यहाँ पर कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, बोलोगे सर इधर 2 और इधर 3, यहाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कि सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 3 मेंबर्ड रिंग के अगर अंदर पाई बॉन्ड आता है, 3 मेंबर्ड रिंग के, सिर्फ 3 मेंबर्ड बोल रहा हूँ और कोई नहीं, अगर 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर पाई बॉन्ड क्रिएट होता है, पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर, फिर समझिए रिंग के अंदर, तो वो हमेशा अनस्टेबल होता है, क्योंकि वहां एंगल कितना होना चाहिए, sp2 है तो एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन है कितना 60, और 60 पे क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन होगा ना। तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन only in 3 membered ring when pi bond is present inside the ring compound is highly unstable, और highly unstable तो एनर्जी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। तो यहाँ पर ये हाइपर कंजुगेशन नहीं लग पाता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, सिर्फ 3 मेंबर्ड रिंग में, बाकी कहीं नहीं, फिर बोल रहा हूँ सिर्फ 3 मेंबर्ड रिंग। तो हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा हो जाएगा, इसी का ज्यादा हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एंगल स्ट्रेन 3 मेंबर्ड रिंग में 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन बनता है। अगर पाई बॉन्ड अंदर आ जाए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिस कंपाउंड विल हैव मोर हीट ऑफ कंबशन, मींस दिस कंपाउंड विल प्रोड्यूस मोर हीट व्हेन वी बर्न दिस कंपाउंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप इसको बर्न करिएगा ज्यादा आएगा, ऑल्दो दिस कंपाउंड विल हैव 5 अल्फा एच, या फिर आप ऐसा बोल दो 5 हीट ऑफ कंबशन हो रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा ही होगा। समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ किसके लिए, 3 मेंबर्ड रिंग। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को पता है लोग 5 वाले में लगाएंगे, बोलेंगे सर आंसर ये नहीं, सिर्फ 3 में, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन आप कर दोगे, अब दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये हो गया अपना कुल मिला के कहानी हीट ऑफ कंबशन का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हीट, ये अपना ऑलमोस्ट सारा ही कवर हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और पूरा खत्म करेंगे टॉपिक एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए।